जय हिंद दोस्तों। इस समय एक ऐतिहासिक मूवी जो सिनेमाघरों में भी इतिहास बना रही है, छावा मूवी, जो संभाजी महाराज पर आधारित है और मराठों के संघर्ष को दिखाता है, मुगलों से मराठों के संघर्ष को। मुगल जो मराठों में संभाजी महाराज को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था वह इस मूवी में तो दिखाया गया, लेकिन इसके बाद का क्या हुआ था यह आपको जानना जरूरी होता है। यह मराठे जो मुगल मराठों को इस तरीके से प्रताड़ित करता हुआ दिखाया गया। बाद में एक ऐसा समय आया कि यही मुगल जो है मराठों से शरण मांगते फिरते रहे। अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हुआ, तब वही मराठा साम्राज्य के जो मुखिया हैं, जो बादशाह है, वो मराठों से शरण मांगते फिर रहे थे। तब वहां पर सब कुछ बदल चुका था। यहाँ पर मराठों जो मुगलों का आने का क्रम था, आपको पता है, सबसे पहले बाबर जो यहाँ पर आए, बाबर के बाद हुमायूं को दिया गया सत्ता, जो हुमायूं के हाथ में आई। हुमायूं को तो शेरशाह सूरी ने मारकर भगाया। उसके बाद हुमायूं सिर्फ जब तक शेरशाह सूरी रहा तब तक तो हुमायूं को इधर उधर भगाता ही रहा। बाद में हुमायूं के बाद अकबर का जन्म हुआ। अकबर का पालन पोषण जो एक राजपूत परिवार में कुछ समय के लिए जो हुआ, उसके वजह से उसका थोड़ा जो सहिष्णुता उसके अंदर ज्यादा थी। अकबर के बाद जो है, अकबर का जो शासन सबसे लंबा, और कह सकते हैं कि बाबर और हुमायूं के बाद अगर किसी ने साम्राज्य को स्थापित किया, मुगल साम्राज्य को बढ़ाया, तो वह था अकबर। इसीलिए अकबर के बाद जब जहांगीर आया, तो जहांगीर और शाहजहां, उसके बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, लेकिन जहांगीर और शाहजहां ने इतना जो साम्राज्य को बढ़ाने में उतना योगदान नहीं दिया जितना अकबर ने दिया। जो मेन साम्राज्य बढ़ाया गया था वो अकबर द्वारा। जहांगीर द्वारा तो कुछ हुआ, लेकिन शाहजहां द्वारा बिल्कुल भी नाम मात्र। यह शाहजहां के बाद जब औरंगजेब का शासन आया, तो सहिष्णुता अभी तक तो चली आई, थोड़ी सी कुछ हद तक रही, लेकिन जब आया औरंगजेब का शासन तो यह किसी को नहीं बख्शने वाला। शाहजहां की मृत्यु की केवल खबर तक आ गई, शाहजहां की मृत्यु हुई भी नहीं थी, केवल खबर आ गई, और यहाँ पर इनके जो पुत्र थे उसमें युद्ध शुरू हो गया। इसमें युद्ध में जो आपका सबसे योग्य जो था, जिसको शाहजहां भी चाहता था कि यह बादशाह बने, शासक वही बने, वह था दारा शिकोह। दारा शिकोह को औरंगजेब नहीं पसंद करता था। यहाँ पर दारा शिकोह से औरंगजेब से युद्ध भी हुआ। एक युद्ध में वो पराजित हुआ, दोबारा युद्ध हुआ, तो औरंगजेब ने जो है दारा शिकोह को बहुत बुरी मौत दिया। यहाँ पर उसकी मौत के बाद शाहजहां जो जीवित था, जो कि केवल एक अफवाह थी कि वो शाहजहां मर चुके हैं, उनको भी औरंगजेब, अपने पिता को भी कैद में डाल दिया। देन यहाँ पर दोनों अपने भाइयों को कत्लेआम करने के बाद, पिता को जेल में डालने के बाद, वह स्वयं बादशाह बना, और जिस कट्टरता से वह शासन अपने गद्दी पर बैठा, उसी कट्टरता से वह शासन भी चलाया। शासन इतना तगड़ा और कट्टरता से भरा हुआ था कि मुगल साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य बाबर से स्टार्ट होता हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां से होता हुआ औरंगजेब तक को सौंपा गया, इसकी कट्टरता की देन ही माना जाता है कि आपका यह जो मुगल साम्राज्य था, इसका पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ही, जो बचे हुए पुत्र उसके थे, जो जीवित पुत्र थे उसकी मृत्यु के समय में, 3 पुत्र जो थे, उनके में पूरे अपने साम्राज्य को एक तरीके से बांट दिया था ताकि इनमें विवाद ना हो। लेकिन फिर भी हुआ, चूंकि पहले होता आया है, औरंगजेब ने खुद किया, तो आगे कैसे नहीं होता, आगे भी वही काम हुआ, वो आगे भी युद्ध हुआ। जो इनका पुत्र है बहादुर शाह, उसके और काम बख्श, उसका दूसरा पुत्र, उसके साथ भी हुआ, बहादुर शाह का आजम के साथ भी हुआ। कुल मिलाकर यह युद्ध कंप्लीट होते होते एक जो बहादुर शाह, इसको योग्य तो नहीं कहेंगे, उसमें सबसे अयोग्य ही था अपने पुत्रों में, वह सत्ता में आया। लेकिन अब इसके बाद यहाँ से इनकी ढलान शुरू हो गई, यहाँ से इनका जो साम्राज्य वो पतन की ओर चलना शुरू हो गया। यहीं के बाद से इनका पतन शुरू हुआ। औरंगजेब ने एक ऐसा मिला हुआ साम्राज्य, जो एक बड़ा साम्राज्य मिला, दक्कन के चक्कर में जो दक्षिण भारत के जो साम्राज्य को बढ़ाया तो जरूर दक्षिण की ओर, अकबर के मिले हुए साम्राज्य को दक्षिण की ओर तो बढ़ाया जरूर, लेकिन इस कट्टरता से बढ़ाया कि पिछला जो अकबर का बनाया हुआ जो नींव रखी हुई थी साम्राज्य की, उसको पतन की ओर ढकेल दिया। अब यहाँ से सारे जो राजा हुए, इसके बाद जो बादशाह हुए इनके, वह सभी विलासी हुए,
सबकी जो है, जैसे बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा गया। आगे जो आते गए, रंगीला बादशाह आए, फिर उसके नीचे गए, तो ऐसे जितने आते गए वो पूरी तरह से विलासी होते गए और पूरी तरह से किसी न किसी सामंत पर निर्भर रहते गए। इस तरीके से यह धीरे धीरे खत्म होते गए। लास्ट में आपको पता होगा बक्सर का युद्ध जब हुआ था, जब अंग्रेजों की एंट्री हुई थी, अंग्रेजों ने जब सही मामले में, सही मायने में अगर भारत में सत्ता की ओर आगे बढ़े तो वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में पूरी तरह, प्लासी के युद्ध में केवल इन्हें एक सफलता मिली थी, लेकिन वो युद्ध नहीं, एक षड्यंत्र की तरह से इन्होंने बंगाल से तो शुरुआत की थी, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था वो पूरी तरह से इन्होंने अपनी क्षमता पर लड़ी, युद्ध हुआ। तो यहाँ पर जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, वहां पराजित हुए। इसके बाद यहीं से शुरू हुआ इनके और ज्यादा पतन का कारण। अब इनको शरण लेना पड़ा, खोजना पड़ा। आपको पता है मराठों में, जो मराठों का साम्राज्य था, मराठों में सबसे पहले शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज, यहाँ पर औरंगजेब के समय में देखना होगा, औरंगजेब के समय में मराठों के कितने शासक हुए थे। औरंगजेब, यहाँ एक औरंगजेब, इसका लंबा कार्यकाल था। इसी के समय में आपको शिवाजी थे, संभाजी थे, शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी के बाद जो है राजा राम, जो इनके सौतेले भाई थे संभाजी के, वह सत्ता में बैठे। उसके बाद ताराबाई आई। ताराबाई अपने जो अल्प वयस्क पुत्र था शिवाजी द्वितीय थे, उनको गद्दी पर बैठाकर सारा शासन जो है ताराबाई ने देखा था। यहाँ पर जो यहाँ तक शासन आया, शिवाजी, संभाजी, उसके बाद जो है राजा राम और ताराबाई, यह पूरा जो साम्राज्य इनका चला है 1707 तक। और 1707 में ही आपका जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। यहाँ तक 4 शासक, जो मराठा के 4 शासक हुए थे औरंगजेब के कार्यकाल में। इतिहास में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सफल जो मुगलों के खिलाफ रहे हैं शासक, वो मराठे ही रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था शिवाजी महाराज का जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी। इनका गुरिल्ला युद्ध नीति करते हुए यह सबसे ज्यादा इनका लक्ष्य था कि इन्हें कमजोर करना, किसी भी तरीके से इन्हें कमजोर करना, इन्हें पराजित करना। प्रत्यक्ष युद्ध के साथ साथ गुरिल्ला युद्ध को भी साथ में किया, जिससे जो मुगल थे वो कमजोर हुए, उन पर हमेशा यह विजय हासिल करते गए। आगे जब संभाजी महाराज के बाद यह शासन आगे बढ़ता गया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब के समय में 4 शासक हुए थे, उसी समय राजा राम जो हुए थे, संभाजी के बाद राजा राम थे, तो वहां पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों के आक्रमण के समय संभाजी महाराज की पत्नी और उनके पुत्र साहू को कैद कर लिया गया था। वह कैद रहे, उसके वहां पर मुगलों के पास वह कैद रहे, और यहाँ मराठों का शासन जो है राजा राम के बाद ताराबाई के हाथ में गया। ताराबाई जो अल्पवयस्क पुत्र उनका था शिवाजी द्वितीय, उनको गद्दी पर बिठाकर शासन की बागडोर संभालती रही। बाद में जब इनका मृत्यु हो गई औरंगजेब की, उसके बाद साहू को छोड़ा गया। साहू वहां से छोड़ दिए गए। छोड़ने का कारण यही था क्योंकि औरंगजेब के बाद इतना शक्तिशाली नहीं रह गए थे मुगल, उनका पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, पूरी तरह से उनकी व्यवस्था कमजोर हुई थी। यहाँ जब इनको छोड़ा गया था इसलिए ताकि मराठों में आपसी फूट रहे, ये आपस में उलझे रहें, उन्हें डिस्टर्बेंस न हो, मुगलों को परेशानी न हो, यहाँ इनको छोड़ दिया जाए आपस में लड़ने के लिए, सत्ता का युद्ध हो। यहाँ साहू महाराज बाद में जो उस समय पेशवा का पद जो होता था, उस समय जो पेशवा थे, बाद में इन्हें बनाया गया। बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से साहू जो है गद्दी पर बैठे और पेशवा का पद वहां से प्रारंभ हुआ, जो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता, इसको प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय का। वहां पर बालाजी विश्वनाथ जो थे, इन्होंने बहुत ही सहयोग दिया था, इन पर बहुत भरोसा था साहू को। आगे चलते हुए पेशवा में द्वितीय पेशवा बाजीराव आए। बाजीराव सेकंड पेशवा जो थे वो बाजीराव थे, जिन्होंने मुगलों को कई बार जो है मुगलों को इस तरीके से पराजित किया। आगे पेशवा बाजीराव के बाद जो तीसरे पेशवा थे वह थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, इसके बाद चौथा आए, नेक्स्ट जो आए माधवराव। इन्हीं के समय में हुआ था बक्सर का युद्ध। माधवराव जो थे, इन्हीं के यहाँ शरण लेने पहुंचे थे शाह आलम द्वितीय, जो कि बक्सर के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। शाह आलम जो मराठों के कमजोरी का मतलब, मराठे जहां पर कमजोर साबित हुए थे, पानीपत का जब युद्ध हुआ था वहां पर वह कमजोर हुए थे। बाजीराव जो थे
उनके समय में हुआ था, लगा कि यह कमजोर हो गए, लेकिन माधवराव जो आए थे उन्होंने फिर से जो मराठों के वर्चस्व को फिर से बढ़ाया था। और ऐसा जब महसूस हुआ, यहाँ पर बक्सर में पराजित हुए शाह आलम को, तो वो भागे भागे इन्हीं के पास आए थे, तब यहाँ शरण लेने आए थे। वही सर्किल देखिए घूमा, वहां पर आप मराठों को ही पराजित करने में, बादशाह जो मराठों को पराजित करने में लगा था, और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों से भागते हुए शाह आलम जो बादशाह थे वह आकर शरण लिए मराठों के पास। ऐसी स्थितियां घूमकर वापस आई थी। इसी तरीके से जो मुगल, यहीं से इनका जो आगे से पतन शुरू हो गया था औरंगजेब के बाद ही, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय हुए, उसके बाद बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह द्वितीय जो जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बना था उनका पुत्र, वह था बहादुर शाह प्रथम। वहां से स्टार्ट हुआ और अंत इनका मुगलों का अंत जो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कहा जाता है बहादुर शाह जफर, जो 1857 क्रांति के समय में थे, वहां से उनका जो है समाप्त हो जाता है। तो यह इनका इतिहास था, मुगलों का इतिहास था, साथ में मराठाओं का इतिहास था। मराठाओं में अब पेशवा की जो स्थिति थी वह बढ़ गई थी। आगे से जो 4 पेशवा थे वह ज्यादा समृद्धशाली थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मराठे भी इसी तरीके से फिर आगे कमजोर हुए, और फिर अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से हावी हुआ, पूरी तरह से अंग्रेज हावी हो गए थे। अंग्रेजों से मराठाओं का युद्ध हुआ था, देन अंग्रेज पूरी तरह से हमारे देश पर हावी हुए थे। यह तो आपको आगे का पता ही है। यही एक इतिहास है। यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से मुगलों ने प्रताड़ित किया संभाजी महाराज को शिवाजी से, शिवाजी तक तो युद्ध नीति ऐसी थी कि वो कभी जीत ही न सके, परेशान करते रहे। इसी तरीके से संभाजी ने भी अच्छा खासा बहुत अपना जो है दिखाया इन मुगलों को। लेकिन उसके बाद फिर राजा राम हुए। राजा राम उनके सौतेले भाई थे, उनकी भी स्थिति वही थी। यहाँ पर वो पराजित तो हुए, लेकिन औरंगजेब उन्हें पकड़ न सके। औरंगजेब के सैनिक जो थे वो उन्हें पकड़ न सके। उसके बाद ताराबाई बनी, उसके बाद साहू जो वहाँ से कैद थे वो छूटे। उसके बाद पेशवा जब आए, जब पेशवाओं के हाथ में चली गई सत्ता का लगभग मेन पार्ट जो है पेशवा बन गए थे, उसके बाद तो फिर मुगलों की घटती वर्चस्व घटता ही चला गया। इस तरीके से मुगल जो है पतन की ओर बढ़े। तो यह मूवी जो है फिलहाल जो चल रही है सिनेमा हॉल में, यह बहुत अच्छी मूवी, ऐतिहासिक मूवी, अपने इतिहास के विषय में, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का बने या अन्य पर बनता है तो उसे देखना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह पर भी ऐसी मूवीज बनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने सभी, उनको सर्वंस दानी कहा जाता है, उन्होंने भी अपने पुत्रों को दान किया था। यहाँ पर जो मूवी में दिखाया गया है कि उन्हें धर्म परिवर्तन झुकने को कहा गया, धर्म परिवर्तन करने को कहा गया, नहीं झुके। उसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का भी ये ऐसे ही कुछ इतिहास है। तो यह ऐतिहासिक मूवी बनती रहनी चाहिए और इसको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए। अच्छी मूवीज है, इतिहास के बारे में है, कौन बुरा कौन भला इससे मतलब नहीं है, इतिहास है हमारा तो देखना चाहिए। अंग्रेजों का फिर शासन आया तो अंग्रेजों का भी देखना है। तो ये इतिहास है, इससे किसी को बुरा भला करना यह नहीं है, लेकिन इतिहास के विषय में हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना है।